जय श्री कृष्ण साहब। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ठाकुर जी की कृपाऊं 10वें स्कंद रो 28वां अध्याय आज अपो पढ़ने वाला हूं। तो अपने एड़ा शुभ कार्य में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, एड़ो ज्ञानी जन कहड़ा है। तो ज्ञान और भक्ति रे मोने कई संबंध है, इन बारे में भी कई बार प्रश्न आया करे। तो कहवे के भक्ति और ज्ञान एक ही स्थान में तो ले जाओ है, और बिनो भक्ति रे ज्ञान जो है वो शुष्क हो जाया करे, एड़ो क्या करे सर। तो अपने भक्ति वे तो ज्ञान तो स्वतः आ जाए। ज्ञान कई है कि ठाकुर जी के अलावा कुछ है ही नहीं, करण वाला वो जो ज्ञान है नहीं सर। तो इन ज्ञान ने लेने अब जरा 28वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। तो पहली गणोला श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। 28वें अध्याय में वरुण लोक को नंद जी ने छुड़ाने लाया ठाकुर जी और प्रसंग है। श्री सुखदेव जी का परीक्षित नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी रो उपवास करियो, भगवान की पूजा करी, और उन दिन रात में द्वादशी लागी नी जरे हिनौन करने वास्ते यमुना नदी में प्रवेश करियो। नंद बाबा ने उठा बोलियो कि असुर और ही बेला है, मतलब समय एड़ो है कि असुर सक्रिय है। तो रात रही हुए तो यमुना जी ने जल में प्रवेश कर दिया। तो वरुण राज सेवक एक असुर जी का उन्होंने पकड़ लिया और आपने स्वामी गण ले गया। स्वामी गुण है वरुण जी। तो नंद बाबा गम गया तो ब्रज में हैंगी ना गोप कह अरे श्री कृष्ण अब थारा पिताजी जी का मैंने तू ही पाछो लेना सी, बलराम थारो ही एक भरोसा है। यूं कहते रोना पीटना मजियो सा। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और हमेशा भक्तों रो भय भगावता रहा है। जब वे ब्रजवासियों रो क्रंदन हुनियो और रोण हुनियो तो वे समझ गया कि पिताजी ने कोई वरुण रा सेवक लेने गया है। जब वरुण जी रखने गया तो लोकपाल वरुण जी देखियो कि समस्त जगत रा अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय राज्य का प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण है, वे स्वयं मेरठ पधारिया है। तो वे बहुत मेरी पूजा करी, खातिरदारी करी, भगवान दर्शन करते हुए रोम रोम आनंद खिल गयो। इन पछे भगवान को एक निवेदन करियो, कई निवेदन करियो। तो सुखदेव जी बतायो, वरुण जी कहो कि प्रभु आज मारो शरीर धारण करना सफल हुई सा। आज मैंने संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गयो क्योंकि आप चरणों री सेवा करनो शुभ अवसर मैंने प्राप्त हुआ है। तो क्या ठाकुर जी का आप चरणों कमलों री सेवारो जिन्हें भी सु अवसर मिलियो है वे भवसागर पार हो गया। आप भक्तों रा भगवान, वेदांतियों रा ब्रह्म और योगियों रा परमात्मा हो। आप स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, एड़ो श्रुति कहवे है। मैं आपने नमस्कार करूं। प्रभु मारो सेवक बहुत ही मूड और अनजान है, वो अपने कर्तव्य ने समझे नहीं। वही आप पिताजी ने लेना आएगी, आप कृपा करने उन अपराध क्षमा करो। गोविंद मैं जानू कि आप पिताजी रे प्रति बहुत प्रेम भाव राखो। वे आप पिता है, आप ले पर भगवान आप सबरा अंतर्यामी सबरा साक्षी हो। इन वास्ते विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास माते थोड़ी कृपा करो। श्री सुखदेव जी गए परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों भी ईश्वर है। लोकपाल वरुण जरा इन तरह विनती स्तुति करने मैंने प्रसन्न कर दियो। तो ठाकुर जी आप पिताजी नंद जी ने लेन ब्रज में पाचा आई गया। ब्रजवासी भाई बंधुओं ने आनंदित करियो। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति दे क्या। और भी देखिए उठा निवासी जी कहा अरे बेटे श्री कृष्ण भगवान ने चरणों में झुक झुक ने पगे लागणो करता। बड़ा विस्मय हुए उन्होंने ब्रज में आने आपरा जी का जाति भाई आओ उन्होंने सारी बात जी की बताई। परीक्षित भगवान प्रेमी गोप आ बात हमने हमने लगे कि अरे तो स्वयं भगवान ही है। जब मन में बहुत उत्सुकता विचार करियो कि करी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण मोने भी वो आप मायातीत जिनो मायाओं परे स्वधाम एक्चुअल रो स्थान है वो दिखावेला कटी जटे की सिर्फ यहाँ प्रेमी भक्ति जा सके। सुखदेव जी कहे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी है, तो यूं आबादी छिपियोड़ी की कर सकती। तो यहाँ पर आत्मीय गोपारी इन इच्छा ने समझ गया और उन्हें संकल्प पूरा करने वास्ते कृपा करने यूं होचने लगा कि इन संसार में जीव अज्ञान रे कारण शरीर रे मोने आत्मबुद्धि करने, मतलब शरीर ने
आत्मा समझने लागे और तरह तरह की कामनाओं और ये पूर्ति रे वास्ते तरह तरह रा कर्म करता रहे। उन्हें फलस्वरूप देवता मनुष्य पशु पक्षी है ऊंची नीची योनियों में भटकते रहे। और आपरी जी की असली गति है आत्म स्वरूप इन्हें पहचाने को नहीं। अट एक गुण में भागवत जी 12 नजर में प्रारंभ में अपने साथ वो बात करता है कि ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। अगर सचमुच भक्त है तो ज्ञानी हो जाएगा और सचमुच ज्ञानी है तो भक्त हुए बिना उन्होंने ज्ञान रसमय हो नहीं सकेला। तो अब देखो भक्ति की बात करते करते अटे ठाकुर जी का जो सार आएगी नहीं पूरे जी को भी दर्शन कह दो वेदांत कह दो उन्हें भी के संसार मोने जीव अज्ञान के कारण शरीर रे मोने आत्मबुद्धि करने इन्हें आत्मा मान ले शरीर ने और समझे कि मैं देह ही हूँ और पर तरह तरह की इच्छाओं है मेरी पूर्ति वास्ते तरह तरह का कर्म करे तो वो जी को उन्हें आत्म स्वरूप है उन्हें वो को नहीं समझ सके। आ बात कही मतलब ठाकुर जी हो चिया करुणा तो परम दयालु भगवान श्री कृष्ण इन तरह सोचने में गोपों ने माया रे अंधकारु परे जी को मेरा परम धाम है उन्हें दर्शन करा दिया। भगवान पहली उन्होंने ब्रह्म रा साक्षात्कार करवाया जिन्होंने स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योतिष स्वरूप है पर जो समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जो देख सके जिको तालाब होनी सा जटा क्रूर जी ने भगवान आपरो स्वरूप दिखाया हो उन्हीं ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में उन्हें भगवान ने गोपियों ने लेने गया गोपों ने लेने गया वो भी उठे डुबकी लगवाई और ब्रह्म हृदय में वे प्रवेश कर गया। जरा भगवान उन्होंने निकालने मेरे आपरे परम धाम रा दर्शन करवाया और जी को दिव्य भगवत स्वरूप लोक है उन्हें देखना नंद बीजा गोप परम आनंद में मगन हो गया सा उठे वे देखियो कि सारा वेद मूर्तिमान उन्हें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा है और देखने वे सब परम विस्मित हो गया आश्चर्यचकित हो गया। अड्यो श्रीमद् भागवत रे 10वें स्कंद रो जी को 28वां अध्याय है और संपन्न हो गया। अरे लगे एकदम फटाफट ही संपन्न हो गया नहीं पर कोई बात नहीं ठाकुर जी लीला और जितो भी रस अपन प्यास बढ़ती जावे वह मेरी कृपा है। तो करो अपो श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरण मम। अब संस्कृत में प्रारंभ करो ठाकुर जी राम लेने अथ अष्टाविंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एकदशां निराहार समाभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा न यद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अविज्ञासुरीं वेलां प्रविष्ट मुदकं निशि चक्षुषुस्तमपश्यन्त कृष्णरोमीति गोपकाः भगवांस्तदुपच्छ्रुत्य पितरं वरुणारितं तदन्तिकं गतो राजन् स्वानामभयतो विभु प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपाल सपर्यया महत्या पूजयित्वाह तदर्शन् महोत्सवः। वरुण उवाच अद्य मे निवृतो देहो देवार्थो दिगतः प्रभो तत्पादभाजो भगवन् वापुपारमध्वन नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढेना कार्यवेदना आनितोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियतामेष पिता मे पितृवत्सल। श्री शुक उवाच एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान् ईश्वरेश्वर आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन् मुदम् नन्दस्त्वत्तिन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयम् कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीत् ते त्वाच्युक्यदयो भराजन् मत्वा गोपास्तमीश्वरम् अपि न स्वगतिं सूक्ष्ममुपाधास्य दधीश्वरः इति स्वानां स भगवान् विज्ञायाखिल दृक् स्वयं संकल्पसिद्धये तेषां कृपयेद तदचिन्तयत् जनो वे लोकयेतस्मिन् विद्याकामकर्मभिः उच्चावाचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन् इति संचित्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परं सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म ज्योति सनातनं यद्विपश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः
ते तु ब्रह्मरदं नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृताः दद्रशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्रा क्रूरोऽद्य पुरा नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिवृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टाविंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय।